हाल के दिनों में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की चुन चुनकर नए सिरे से हत्या हो रही है। इन घटनाओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली कर रही है, जन आक्रोश रैली। कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के खिलाफ हो रही इस रैली में कुछ कश्मीरी पंडित भी शामिल हो रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं कश्मीरी पंडितों के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ नेता सुनील शक्दर जी। जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि जंतर मंतर की इस रैली से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को कैसे बल मिलेगा। देखिए, जो वहां लोग रह रहे हैं, जो पीएम पैकेज में गए हैं और इन जनरल रह रहे हैं, वो कई साल से सोच के गए कि हिंदुस्तान वहां पे बच जाए और हम धीरे धीरे करके वहां पे कोई काम करें, मगर सिलेक्टिव किलिंग्स उनको इनसिक्योर कर रही है। आज वो डिमेंशिया में है, डिप्रेशन में है, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें हैं इसके अंदर। अब ये आज के जो यहाँ का आप में जो हम आए हैं वो ये कहने आए हैं कि नेशन रिमेन साइलेंट since last 30 years. Political parties remain silent. This is the first political party after Bala Saheb Thackeray. After Bala Saheb Thackeray, the first party who has listened to us on the crisis, on these things and all that. We are trying to reach. हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे मिले, जाएं, बात करें, पर अभी तक हमको कोई उसका क्लू नहीं मिल रहा बात करने का। कोई हमें बुलाया नहीं जा रहा बात करने के लिए। तो अब करें क्या? नेशन को रिमेन तो साइलेंट, उनकी जिम्मेवारी है, देश की जिम्मेवारी है कि एटलीस्ट कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि बानिहाल टनल बंद हो जाए, वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी। सीएम केजरीवाल साहब से हम मिले थे, सीएम केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं आपका बिग ब्रदर काम करूंगा। तो मैंने कहा पॉलिटिकली वी वांट दैट यू शुड टेक डिसीजन, पॉलिटिकली वी वांट टू कम फॉरवर्ड, पॉलिटिकली वी वांट दैट यू शुड टेक द कॉशियस अबाउट द कश्मीर। रैली के जरिए क्या बीजेपी पे दबाव बना रहे हैं आप लोग आम आदमी पार्टी के जरिए कि बीजेपी सरकार एक्शन ले? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीजेपी का सवाल नहीं है इसमें भारतीय, इसमें सवाल है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो समझे इस बात को कि इसकी इस टाइम की जरूरत क्या है। एक संगठन, एक लोग, कश्मीरी पंडितों से बात किया जाए, हमें बुलाया जाए, हमसे पूछा जाए। रोड मैप हम बता सकते हैं। इसके दो रीजन है, लैंग्वेज हमें पता है, रूट्स हमें पता है कश्मीर के। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि बीते कुछ सालों में 370 हटा और बीजेपी पार्टी और बीजेपी सरकार खुद को इस मुद्दे पर काफी प्रोएक्टिव दिखाने की कोशिश करती है, क्या आपको लगता है कि इन कदमों से कोई लाभ नहीं मिला है और जो घटनाएं हो रही हैं, क्या कदम उठाए जाने की जरूरत आपको लगती है? जैसे 370 जब हटा था तो हम सबसे पहले थे जो बोले थे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कश्मीरी समिति दिल्ली, 50 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन 1953 की, जिसने ये चीजों को उठाया था। हमने बोला था आज का दिन महाउत्सव का दिन है, या आज दिवाली भी बनाइए और ईद भी बनाइए, दो नहीं बोला, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उस टाइम क्वेश्चन किया था, यू कैन सी इन द प्रेस रिलीज ऑफ ANI, आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि इस टाइम 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों से बात की जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स एंड रेफरेंस को डिक्लेयर किया जाए। क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिस तरह टारगेट? इसके लिए सबसे पहले कश्मीरी पंडित संगठन को, जो कश्मीरी माइग्रेंट, जो देश के अंदर माइग्रेंट के स्टेटस में रहता है, उनसे बात करनी चाहिए इमीडिएटली। हमसे बात करनी चाहिए, अभी बात नहीं कर रही हमसे। और ये काफी देर को 5 अगस्त 2019 के बाद आज तक कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई डायलॉग नहीं हुआ। आखिरी में एक दिलचस्प बात आपने कही कि बाल ठाकरे के बाद अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो कश्मीरी पंडितों की आवाज उठा रहे हैं। हाँ, तो ये आप एक दिलचस्प तुलना कर रहे हैं बाल ठाकरे से अरविंद केजरीवाल की। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल मॉडर्न बाल ठाकरे बन सकते हैं? अगर वो चाहे तो बन सकते हैं, कर सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे। पॉलिटिकली हमारे ऊपर हाथ है, पॉलिटिकली इस बात को लेंगे और कश्मीर को एक रखेंगे, कश्मीर को बनाना, कश्मीर की आइडेंटिटी को बनाएंगे। कश्मीरी पंडित तो उसी में आता है, कश्मीर की आइडेंटिटी में ही कश्मीर आता है, कश्मीरी पंडित भी आता है और सारी कम्युनिटीज आती है। कितने कश्मीरी पंडित आज की रैली में आए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, कश्मीरी पंडित बहुत कम दिख रहे हैं। काफी लोग अंदर पीछे की तरफ खड़े, क्योंकि अंदर आगने नहीं दे रहे। कुछ लोग ये खड़े हैं यहाँ पे, काफी लोग खड़े और बहुत लोग आए हुए हैं। एक आखिरी में सर, बीते दिनों कश्मीरी पंडितों पर जो फिल्म बनी थी कश्मीरी फाइल्स, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, केजरीवाल विवाद में घिरे थे। क्या इस रैली के जरिए उस विवाद को न्यूट्रलाइज करने की? नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो हमारी एक फिल्म दिखाई थी कि कश्मीर पंडितों के साथ किया हुआ, वो एक बात थी, वो देखा देश ने, बस देश को जागना है उससे, बस देश सोया हुआ है। आज की रैली देश को जगाने के लिए है। और क्या आज की रैली उस विवाद को खत्म करने के लिए? नहीं, ये रैली आज देश को जगाने के लिए है, देश को जगाने के, समझे कि कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ। ये रैली उसके लिए भी है, कश्मीर के लिए भी है, कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाने के लिए है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कश्मीरी पंडित समुदाय से भी कई सारे लोग इस रैली में शामिल होने आए हैं और उनके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि बाल ठाकरे के बाद अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो कश्मीरी पंडितों की आवाज उठा रहे हैं।
कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।